अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें कोविड-19 टीके की पहली खेप जल्दी मिल सकती है और इसे प्राप्त करने के लिए वे तैयार रहें। मंत्रालय ने एक पत्र में कहा कि आपूर्तिकर्ता टीके की आपूर्ति 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रों पर करेगा। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। शेष 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को टीका उनके संबंधित सरकारी चिकित्सा भंडारण डिपो में मिलेगा। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। देश के औषधि नियंत्रक ने रविवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और देश में ही विकसित की गई भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय ने कहा था कि वह 3 जनवरी को टीके के आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिन के टीका उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन टीका किस तारीख को लाया जाएगा इसका फैसला सरकार करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आज टीकाकरण का ड्राई रन किया गया ताकि प्रत्येक जिले में टीके की आपूर्ति के लिए प्रभावी योजना और प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ प्राथमिकता वाले लोगों के टीकाकरण के बाद जल्द ही पूरी आबादी का टीकाकरण सच्चाई होगी। एक राजीव गांधी राजकीय अस्पताल में कोविड-19 टीकाकरण पूर्वाभ्यास की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र ने टीकाकरण के संभावित लाभार्थियों का पता लगाने के लिए नए कोविड-19 मंच की शुरुआत की है और साथ ही उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने यथासंभव कम समय में टीका विकसित करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है और मौजूदा समय में 2 टीकों को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। That in the shortest possible time, India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, 2 of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people, our sanitation and our municipal corporation and all those frontline workers who helped us in containment zones and other places. And then of course, in the next stage, we'll be taking up the people above 50 years of age, and then of course, less than 50 with comorbidities. We have been working day and night to formulate guidelines, to work out the minutest possible details, and also to ensure that every detail is conveyed to the people at the grassroots level, starting from the national level to the grassroots level. Lakhs of healthcare workers have been trained adequately. The process continues. कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। भारत बायोटेक ने देश में नजल वैक्सीन के ट्रायल
की मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेज दिया है। बता दें कि भारत बायोटेक ही देश में कोवैक्सीन भी बना रहा है। अगर ट्रायल में नजल वैक्सीन को सफलता प्राप्त होती है तो देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में बड़ी कामयाबी मिल सकती है।